मीन राशि वालों, आज से जी हाँ दोस्तों, आज से भाग्योदय प्रचंड लाभ देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो आज परिवर्तन होगा और ग्रहों की जो स्थिति रहेगी, साथ ही साथ चंद्र ग्रहण है, ये सब मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू आज से हो जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भय जहाँ होता है इंसान वहाँ परेशान हो जाता है। जहाँ आप भय को अपने ऊपर हावी होने देंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपके राशि के जो स्वामी ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति हैं, उनसे समभाव है, उनसे ना तो मित्रता है और ना ही शत्रुता भाव है। ऐसे में आपके ऊपर ज़्यादा निगेटिव प्रभाव शनि की 7.5 में नहीं मिलता है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े उपाय तो करना चाहिए आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित आपको करेगा शनि ही करेगा। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप केवल ये सुनेंगे कि आपका बहुत अच्छा होने वाला है, केवल अच्छा होने वाला है, उसी में आप फंस जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि करना है, क्योंकि आपके साथ अच्छा होने वाला है। आप बहुत बड़े मानकर चले, आप बहुत बड़े तोहफा प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन उसके बीच में कांटा ज़रूर आता है। कोई ऐसा सफलता, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसमें थोड़े संघर्ष ना करना पड़े और थोड़े कांटा आपके पैरों में ना चुभे। तो वही कांटा को दूर करने के लिए हम उपाय भी बता देते हैं, क्योंकि समय आपका अच्छा होता है, आप प्राप्त करना चाहते हैं जो लक्ष्य, वो आपके पास आना चाहता है, यानी लक्ष्य भी आपके पास आना चाहता है। एक बात आपको बता दें, मीन राशि के लोग इतने अच्छे होते हैं कि दूसरों को दुख नहीं देते हैं, और मीन राशि में ये भी देखा जाता है कि खुद ही घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, एकदम से अपने आप को तोड़ते रहते हैं। और यही चीज़ परेशान करता है मीन राशि के जातक जातिकाओं को। कभी भी अपने अंदर घुटे नहीं। आपको कुछ, जब आपको तरक्की करना है तो एक अच्छे स्ट्रेटजी बनाइए कि आज कितना काम आपको करना है, कल कितना काम करना है। आज के काम को टिक लगाते चलें, काम पूरा करते चलें, टिक लगाते चलें, क्योंकि आप में ये देखा जाता है कि आप परिवार के प्रति, मित्र के प्रति, या जो आपके साथ जुड़े रहते हैं उनके प्रति लगाव आपका इतना बढ़ जाता है और उनका आपके तरफ उम्मीद इतना रहता है कि आप उनको खुश करने में लगे रहते हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं। और एक बात दोस्तों आप समझ लीजिए, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना जीवन खराब कर लेते हैं, क्योंकि आप दूसरों को मदद करते रहते हैं और कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा चिंतन करते रहते हैं, छोटी सी गलती हो जाए तो। एक बात याद रखिएगा, यदि अपने समय का सदुपयोग आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आगे बढ़ने में आपके समय का सदुपयोग वो करेंगे, यानी आपका इस्तेमाल वो करेंगे। इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग अपने खुद को आगे बढ़ाने में ज़रूर करें। और थोड़े से केवल ध्यान रखिएगा, अभी शनि की 7.5 ही चल रही है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, पूरे 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट का समय शनि के लिए दे दीजिए, फिर आप निश्चिंत रहिए, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। बस इतना हम कहना चाह रहे थे। यदि आपको बात अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, इनमें से कुछ भी जरूर लिखिएगा। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। आज का मतलब है कि बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज जो शुक्र आपके छठे भाव में सप्तम भाव में मौजूद था, क्योंकि सप्तम भाव में केतु भी था। केतु के साथ शुक्र का रहना कुछ खास नुकसान भी नहीं देगा, फायदा तो दे रहा था थोड़ा, लेकिन नुकसान नहीं देगा। लेकिन आज अष्टम भाव में शुक्र आ जाएगा। अष्टम भाव में शुक्र का आने का मतलब आपको प्रचंड लाभ देगा। प्रचंड लाभ का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। यदि आप सही तरीके से सही चीज़ों को समझते हुए काम करते हैं, अपने स्वविवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करते हैं, समझदारी से काम करते हैं और समय पर फोकस करते हैं, काम पर फोकस करते हैं, तो ये प्रचंड आपको लाभ देगा। आप कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने विवेक से इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यदि आप पर शनि की 7.5 चल रही है, शनि 12वें घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी देगा, तो बड़ा नुकसान देगा, प्रचंड नुकसान दे देगा। यानी पैसे जो इन्वेस्ट करना है कम लगाइए, कम कीजिए, जिससे कि नुकसान भी हो तो कम हो, परेशानी कम रहेगी, टेंशन कम होगी, अनुभव होगी। तो अभी जो स्थिति बन रही है आपके अष्टम भाव में जाते ही, अष्टम भाव का मतलब ये भी समझ लें कि अष्टम भाव का मतलब है कि आपके लॉटरी लग सकता है।
यानी आपके इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना प्रचंड लाभ दे सकता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके लिए आज के दिन से बड़े भागोदय का दिन कहा जा सकता है। बड़े अच्छे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्थिति में इस समय अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। पैसे धन प्राप्ति के अच्छा नया सोर्स आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस व्यापार कारोबार आपका बहुत अच्छा चल सकता है। मेहनत का अच्छा रिजल्ट अच्छा फल आपको मिल सकता है। इस समय कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत समझदारी और विवेक से काम लेंगे और ये चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। मन के अनुसार कोई अच्छा कार्य बनेगा और आपकी तारीफ़ होगी। इस समय आप थोड़े परेशान चिंतित भी रहेंगे। क्योंकि इसका मुख्य कारण आपके कैरियर को लेकर होगा। जी हाँ दोस्तों, कैरियर को लेकर जो आपकी चिंता चल रही होगी, परेशानी चल रही होगी, वो निश्चित रूप से आपको परेशान और प्रभावित करेगा। मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। मेंटली वैसे भी आप परेशान रहते हैं, लेकिन कैरियर में सफलता प्राप्ति के लिए समय शुरू हो चुका है, ये समझ लीजिए। क्योंकि बिना सूर्य मंगल गुरु और शनि, इन ग्रहों के बिना आपके कैरियर में सफलता प्राप्त नहीं होता है। इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि बहुत प्रचंड हो, बहुत बलवान हो, बहुत मजबूत हो, तो आपकी सफलता के और भागोदय का चांस बहुत बनता है। समझ लीजिए, फिर से हम कहते हैं आपको, यदि गुरु मंगल सूर्य और साथ साथ शनि जिसके बहुत बलवान हो गए, एक ग्रह भी कोई बहुत बलवान हो जाए तो समझ लें कि आपका भाग्योदय होगा। या फिर 2 ग्रह बलवान हो जाए तो समझ लें कि और क्या हो सकता है। 3 ग्रह बलवान हो जाए तो आप समझ सकते हैं, और 4 ग्रह यदि बलवान हो जाए तो आप तूफान मचा देते हैं। इसलिए हम अक्सर कई बार आपको अच्छे सुझाव देते हैं, लेकिन ये बात है कि हम कुंडली देखने में कभी कभी आपकी देर भी हो जाती है। साथ साथ आप मेल कर रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका मेल नहीं आ रहा है। तो क्या वो केवल आपने आपके प्रश्नों का जवाब के लिए ही सब्सक्राइब किया था? यानी आपने केवल इस लालच में किया था कि हमें आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए? तो ऐसा नहीं सोचिए। आपको हम हर तरह की जानकारी देते रहते हैं, अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। हमेशा ग्रहों से संबंधित अपडेट रखते हैं। कुछ वैसी जानकारी अगर छूट भी जाती है, जैसे कि कोई पर्व त्यौहार, लेकिन हम ग्रहों से संबंधित जानकारी दे देते हैं, ज़रूर देते हैं। क्योंकि ये ग्रह आपको उतार चढ़ाव जीवन में देता है, नुकसान भी देता है, फ़ायदा भी देता है। लेकिन ये इसलिए हम हर दिन, क्योंकि हर दिन कभी चंद्रमा परिवर्तित होता है, कभी नक्षत्र ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, कभी ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए जानकारी हम अक्सर देते रहते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तभी तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आपको बता दें और आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। आप इस समय लव लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अचानक से कोई आपको लव प्रपोजल भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी काम अचानक हो तो बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हम आपको पहले ही सतर्क कर देते हैं, क्योंकि लव प्रपोजल जो आपको मिल सकता है उसमें हो सकता है कोई फेक लव प्रपोजल हो, किसी के बहकावे में आपको छला जाए, आपको फंसाया जाए, ऐसी भी स्थिति बनेगी। तो एकदम से सतर्क रहें, कभी किसी के बातों में ना आएँ। वैसे एक बात आपको बता दें, आप दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, मासूम होते हैं और बहुत जल्द किसी की बातों में आ जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ बचना होगा। बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए इंटरव्यू देने का अब समय आ चुका है। अब आप इंटरव्यू देंगे, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू भी देंगे और सफलता की स्थिति भी बनेगी। और इंटरव्यू देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका काम नहीं बनने वाला है, अचानक से आपके ऊपर आपके पास एक अच्छे मैसेज, बड़े मैसेज आएंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपका ज़िंदगी बन जाएगा। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर है। तो कुल मिलाकर प्रचंड लाभ देगा, धन भी खूब दिलाएगा। साथ साथ इस समय आपके अपने जो पर्सनालिटी है उसमें आप बहुत बदलाव करेंगे, खुद को सुंदर खूबसूरत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अच्छी जानकारी और भी मिलते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।